सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का मेगा लाइव टेस्ट नंबर 18। तो जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया है प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना, एंड जिन्होंने नहीं किया है आप इसको अटेम्प्ट करके शेयर करना। जो 6 दिसंबर वाले हैं जिनका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, देन प्लीज़ शेयर योर अटेम्प्ट एंड योर स्टेट। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी कैटेगरी है आपकी और कौन सा कैसा अटेम्प्ट रहा, ठीक है। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कीजिएगा। एंड ऑल्सो मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मैं पोस्ट भी करूँगी इसके रिगार्डिंग। मैं आरआरबी पीओ मेंस का सेक्शनल वीडियो लाऊं या फिर ना लाऊं, लाइक इंग्लिश और जीके एक साथ, मैथ्स और रीजनिंग का अलग अलग, ठीक है। तो आप लोग बताना अगर आपको चाहिए हो तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगी एंड आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आप लोग अपना बताना आपका क्या स्कोर रहा। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। देखते हैं आज का क्या स्कोर रहता है। ओके, तो ये है, देख लेते हैं पहले ये वाला करके। 8 पीपल है इनसाइड है। D is sitting third to the person who is exactly between B and C. Okay. जो पर्सन है B और C के बीच में, इसका डबल पॉसिबिलिटी बन सकता है। D थर्ड टू द पर्सन। ओके, D उसके थर्ड बैठा है तो D यहाँ होगा और D यहाँ होगा राइट में, राइट। सिटिंग थर्ड टू द पर्सन, तो थर्ड टू द पर्सन ये राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है, B और C, और यहाँ हो सकता है C B, यहाँ हो सकता है 1 2 3, ठीक है। A सिटिंग अपोजिट टू E एंड F does not sit near to D, okay. A sitting opposite to E, okay. D sitting third to the left of H, who neither sits near A and D, okay. H का थर्ड लेफ्ट, H का थर्ड लेफ्ट 1 2, H का थर्ड लेफ्ट D है, और H का थर्ड लेफ्ट, H अगर यहाँ है इनसाइड देख रहा है ना, H यहाँ, H का थर्ड लेफ्ट D, ठीक है। और A सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, C का थर्ड राइट 1 2 थर्ड A यहाँ, C का थर्ड राइट A यहाँ, और क्या कह रहा है A सिटिंग अपोजिट टू E, A इज सिटिंग अपोजिट टू ये, तो ये गलत हो गया। और क्या है, H जो है वो नहीं बैठता है नियर टू A और E, ये भी ठीक है। और F एंड G आर नॉट नेबर्स, तो ये नेबर्स होंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑफकोर्स इन दोनों में से कोई एक रहेगा। H लेफ्ट रहता है तो H को यहाँ रखेंगे, C का थर्ड राइट 1 2 थर्ड A रहेगा, A के अपोजिट में E रहेगा, और D का थर्ड लेफ्ट H का थर्ड लेफ्ट D यहाँ रहेगा, और C के थर्ड राइट 1 2 थर्ड A यहाँ रहेगा, तो ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। F और G नेबर्स नहीं है। ओके, लेट मी फाइंड आउट दिस। F डज नॉट सिट नियर टू, ओके ये डन है, ठीक है। इसमें टाइम टेकिंग था एक्चुअली थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग G, ओके। G is sitting second to the left of F, no. G is immediate neighbor of C and A, no. G is sitting opposite to F, no. G is sitting fourth to the left of H, 1 2 3 4, yes. If all the person are asked to sit in anti-clockwise direction in an alphabetical order starting from A, anti-clockwise A, B, B के बाद C, D, E, F, G, H, तो इसमें किसकी पोजीशन अनचेंज हुई है? एक E की और G की, दो पर्सन की अनचेंज हुई है। Who is sitting fourth to the right of G? G का फोर्थ राइट H. Who is sitting opposite to the one who is sitting third to the left of A? Okay, A का कितना थर्ड लेफ्ट, A का थर्ड लेफ्ट 1 2 थर्ड, इसके ऑपोजिट में F. How many people are sitting between C and G if we count in clockwise direction starting from C? C और G में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 person. How many odd numbers are there immediately preceded by perfect Q? Okay, Q and followed by perfect square. Okay, odd number देखना है, उसके आगे क्यूब देखना है। odd number cube, 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 स्क्वायर नहीं है।
परफेक्ट स्क्वायर 1 को तो हम ले सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जस्ट वेट अ मिनट, देखते हैं ये फर्स्ट वाला देखते हैं। उसके बाद ऑड, फिर क्यूब, ऑड क्यूब, ये और क्यूब कहाँ पे है, 8 क्यूब होता है, और कहाँ है 8, ये है, ऑड नहीं है, ये 8 है, ऑड नहीं है, तो इसमें से तो कोई नहीं, बस एक आ रहा है। मुझे इसमें डाउट है थोड़ा थोड़ा, देखते बाद में। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड, ओके, देन 9th टू द लेफ्ट ऑफ 15th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। 15, 15th 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, लेफ्ट हैंड से 7th मुझे काउंट करना है, इवन नंबर नहीं, 1 2 3 4 है ना, 5 6 1 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 10 और 7 17 देखना है, तो 3 3 6 3 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 5 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 12 और 3 15 16 17, यस 5 आ रहा है। उसके बाद हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसमें 1 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 9 हो सकता है। तो इसमें हम ऑड नंबर के पहले देख लेंगे। 4 है इस ऑड नंबर के पहले, यस दैट्स ट्रू, और ये भी ऑड नंबर है, इसके आगे नहीं है, तो 1 2 हो गया, 2 के बाद 2 और फिर 9 है कहीं, हाँ 3 3 और एक 4, 4 के बाद एक 5 5 आ रहा है, मोर देन 4। Who among the following attend the party on Tuesday? 8 पर्सन है, वो पार्टी डिफरेंट डेज ऑफ वीक में अटेंड करते हैं, ओके। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, इनका अलग अलग टाइमिंग भी है। एक सेकेंड, ओके हाँ, 10 5 10 5 10 और 5 10 और 5, ये सुबह का, ये शाम का टाइम है। क्यू अटेंड्स द पार्टी ऑन सैटरडे, ओके। क्यू या तो यहाँ होगा, क्यू या तो यहाँ होगा। ओनली 3 पीपल अटेंड पार्टी बिटवीन क्यू एंड यू, 1 2 3 यू, और फिर यू यहाँ। और क्या है, ओनली 1 पर्सन अटेंड पार्टी बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी। और W एंड R अटेंड्स द पार्टी ऑन सेम डेज, बट W अटेंड्स द पार्टी बिफोर R, ओके। W और R एक साथ आएंगे, तो W और R, W एंड R, यही होगा। और आफ्टर Q, Q के बाद ही है, P अटेंड्स द पार्टी एट 10 AM एंड इमीडिएटली बिफोर V, ओके। P यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। और क्या, 3 पीपल अटेंड बिटवीन S एंड T। हु अटेंड्स द पार्टी आफ्टर S, T, ये डन है। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द पार्टी ऑन ट्यूसडे, S एंड U। Who among the following attend the party on Thursday at 5 PM, V। How many person attending the party between P and T, 1 person। Which of the following day T attends the party, Saturday। Which of the following day and time does S attend the party, Tuesday 10 AM। ओके, तो ये आ गया एक चाइनीज कोडिंग। स्पेस, साइज इज इनफाइनाइट, साइज डजंट मैटर, ठीक है। साइज का ये OT TR IP, IP का साइज आ गया। उसके बाद क्या है, इनफाइनाइट ऑलरेडी डन है, डजंट भी है, हैव वैल्यू, तो हमें यहाँ से बताना है इनफाइनाइट का UK OT VH। OT किसका है, ये डजंट का OT आ जाएगा, और मैटर का फिर TR आ जाएगा, और हैव वैल्यू का इनका आइदर और बचेगा, एन इनफाइनाइट का NF आ जाएगा, इनका भी आइदर और, इनका भी आइदर और UK एंड VH, और इनका ES
और एस टी, यस एस टी, ई एस और एस टी। तो डजन का कोड क्या होगा इसमें, ओ टी। What would the code of infinite size, infinite NFIP, NFIP, code of space ES or ST, code for TR that is matter. Okay, तो ये आ गया 8 person are living on 8 different floor in an 8 floor building but not necessarily in the same order, lowermost numbered one. Okay, 8 or 7 6 5 4 3 2 1. B lives in on odd number floor. Okay, B odd number, B odd number, B odd number and B odd number. Okay, H lives immediate above B, H immediate above B. Okay, 3 floor H and D, 1 2 3 D, 1 2 3 D. और क्या है, 1 2 3 पॉसिबल नहीं है ये, 1 2 3 D, 1 2 3 D। उसके बाद क्या है, नाइदर डी नॉर ई लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, नाइदर डी नॉर ई। ओके, सी लिव्स इमीडिएट बिलो ए, सी जो है वो इमीडिएट बिलो ए है एंड इमीडिएट अबव एफ। ए सी एफ एक साथ आएंगे, ए सी एफ एक साथ आएंगे, और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ए सी एफ ऐसा होगा। और देखते हैं, ई डजंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, ई इवन नंबर फ्लोर पे आ गया, और ई ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, ए लिव्स ऑन जी 7th फ्लोर। एक सेकेंड, जी यहाँ आ जाएगा, जी 7th फ्लोर, बी 8th फ्लोर, नो, ई 6th फ्लोर, यस। How many floor between C and H? C and H, 1 2 3 4 5 5. Who lives between the floor of G and A? D. Who lives on the topmost floor? H. G lives on which floor? 5th. अब आ जाते हैं, ये मैं बाद में करूंगी, ब्लड रिलेशन ये फंसाने वाला होता है हमेशा, और ये अनसर्टेन है। लेट्स सी, uncertain number of person is sitting in a row facing towards north. Q is sitting second from one of the extreme end. Okay, और उसके बाद S is sitting 7th to the right of M. L is sitting between Q and S. Okay, O is sitting third to the, only two people are sitting between Q and M, 1 2 M. Okay, और क्या है, S is sitting 7th to the right of M, 1 2 3 4 5 6 7th. ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। और L इज सिटिंग बिटवीन Q एंड S, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 को छोड़ के L यहाँ आ जाएगा। और O इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, Q एंड M, S एंड O 1 person, S एंड O 1 person। लेट्स सी, Q 1 2 M, फिर 1 2 3 4 D, नहीं सॉरी 1 S, एक पर्सन O। P is sitting, R is not immediate neighbor of S, wait a minute, S is sitting 7th to the L is sitting between, O is sitting third to the left of R, R का third left है ना, 1 2 3rd, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला सही जा रहा है। उसके बाद P is sitting second to the left of, who is sitting fourth to the right of R, 1 2 3 4th कौन है, N, P is sitting second to the left of N, N का second left P यहाँ आ जाएगा। R is not an immediate neighbor of S, तो डन है। Who is exactly between R and N, P आ जाएगा। उसके बाद which of the following statement is correct regarding P? Okay, second to the right of N, ये गलत है, second to the left of R, ये भी गलत है, second from one of the extreme end, ये भी गलत है, immediate neighbor of N, ये भी गलत है, none of these correct पूछा है ना। एक बार चेक कर लूँ क्या, O is only 2 people, Who is sitting fourth to the, हाँ करेक्ट है, second to the right of N नहीं, second to the left of N है, second to the left of R नहीं, second from one of the extreme end नहीं, immediate neighbor of N नहीं। How many people are sitting between L and O? L and O, L यहाँ था, 1 2 3 4 को छोड़ के L यहाँ, 1 2 3 4 5 6 6 person है।
How many people sitting in the row? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 person. Who is sitting at the extreme right end of the row? N. Okay. Only auto rickshaws are metro. All metro. Auto rickshaw. At least some buses. Auto rickshaw. All buses metro. No. All buses being auto is a possibility. Yes. Possibility है. Only 2 यहाँ पे true हो जाएगा. उसके बाद आते हैं नो टेंट इज हाउस. कोई भी टेंट जो है वो हाउस नहीं है. ओनली अ फ्यू हाउस जो है वो होम है. ओके. सम टेंट आर होम. वी डोंट नो. ऑल टेंट आर होम. पता नहीं, तो इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा. उसके बाद ऑल सिल्वर्स आर गोल्ड. ऑल सिल्वर गोल्ड. ओनली अ फ्यू सिल्वर जिंक. ओनली अ फ्यू गोल्ड इज जिंक. वी डोंट नो अबाउट दैट. नो सिल्वर इज अ जिंक. कोई भी सिल्वर जो है वो जिंक नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी गलत है. इसमें भी नाइदर नॉर. उसके बाद क्या आएगा? ये है ऑल एड्स आर ब्रिक. ऑल एड ब्रिक. कोई भी ब्रिक जो है वो कार्ड नहीं है. ओके. सम एड्स आर कार्ड. नो. सम एड्स बीइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी. नो. इसमें भी नाइदर नॉर आ जाएगा. उसके बाद ऑल टेबल्स आर स्टूल्स. सम स्टूल्स आर हॉर्सेस. ऑल हॉर्सेस बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी. यस, इट्स पॉसिबल. ऑल हॉर्सेस आर स्टूल्स. ऑल हॉर्सेस नहीं, ये गलत है. ओनली 1 ट्रू. उसके बाद ये है डायरेक्शन. ओके, कर लेते हैं इसको साइड में. बी इज इन 20 मीटर वेस्ट ऑफ ए. ए का 20 मीटर वेस्ट बी. F is in 15 meter north of A. E is to the 30 meter north of B. Okay. ये 15 मीटर and then 15 मीटर क्या है ये? E 30 मीटर. ठीक है. उसके बाद C is to the 15 मीटर west of B. Okay. 15 मीटर west of B C and G is to the 15 मीटर north of. Okay. ये G है. Okay. D is to the 30 मीटर साउथ ऑफ G. ओके. G का 30 मीटर साउथ. D. I is to the 15 मीटर साउथ ऑफ B. ओके. ये हो गया. फाइंड द ऑड वन आउट. E कहाँ गया? हाँ, E A G B G A C I B D. B और D यहाँ पे ऑड वन आउट है. B is in which direction with respect to D? B जो है कौन से डायरेक्शन में है? D के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट में. If H is 15 मीटर साउथ ऑफ E. ओके. H यहाँ पे है, तो in which direction H is with respect to B? 15 मीटर नॉर्थ. What is the distance between G and F? 20 और 10 30 5 35 मीटर. ये तो हो गया रीजनिंग का. सॉरी, अभी बचा है ब्लड रिलेशन पेंडिंग है मेरा. देखते हैं. एट अ फैमिली गैदरिंग देयर आर 6 मेंबर्स. ठीक है. डी इज डॉटर ऑफ ए. डी जो है वो ए की बेटी है. एफ इज ब्रदर ऑफ ए. एफ इसका भाई है. सी एंड ए आर मैरिड. ओके. ई इज ब्रदर ऑफ सी. ई जो है वो भाई है सी का. ओके. बी इज सन ऑफ सी. बी जो है वो बेटा है सी का. और बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी. तो ये फादर होगा, ये मदर हो गई. और क्या है? देयर इज ओनली 1 कपल प्रेजेंट एट द वेडिंग. ठीक है. मदर ऑफ बी इन दिस गैदरिंग ए. हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? सी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है? ब्रदर इन लॉ, ऑफ कोर्स. हु इज मैटरनल अंकल ऑफ डी? एफ. नहीं, हाँ, एफ. ये हो गया. अब ये वाला मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरा रॉन्ग होता है. टाइम भी बचा हुआ है. हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब मुझे बस 8 देखना है एंड 1 देखना है. ठीक है. एंड फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर. पहले 8 देख लेते हैं, उसके बाद ऑड नंबर. 8 कहाँ है? ऑड नंबर है.
उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, 1 आ गया। और उसके बाद 8 कहीं है, 8 है, ये ऑड नंबर नहीं है, 8 है, ऑड नंबर है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब मुझे देखना है परफेक्ट क्यूब 1 भी है, उसके बाद ये क्यूब हो गया, स्क्वायर नहीं है लेकिन, और 1 ऑड नंबर नहीं है, 1 के बाद ऑड नंबर ये नहीं है, ये भी नहीं है, 1 के बाद ऑड नंबर, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक ही आ रहा है बस, अगर ये 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो ये तो ठीक है। आगे मैं और देख लेती हूँ, ये हो गया। उसके बाद इफ ऑल द इवन नंबर्स ड्रॉप्ड विच नंबर विल बी द 9th टू द लेफ्ट ऑफ 15th नंबर फ्रॉम द ओके, 15 में से 9 जाएगा तो ऑफकोर्स 6 बचेगा। इवन नंबर्स मुझे काउंट नहीं करना, और 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड, 6 तो आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, 1 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, लेफ्ट से 10th, फिर मतलब 17, तो 3 3 6 3 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17, 5 आ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें 1 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो हमें देखना है इन सब के बाद एक ऑड नंबर, एक के बाद ऑड नंबर, यस 1, और एक के बाद ऑड नंबर, एक के बाद ऑड नंबर 2, और ये 3 आ गया ये। और उसके बाद क्या है, 4 के बाद ऑड नंबर 1, 4 के बाद ऑड नंबर 2, 5 तो यही हो गए, तो मोर देन 4 आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। उसके बाद अब जो होगा देखा जाएगा यार, अब मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है मैथ्स का सेक्शन, और फिर देखते हैं क्या अटेम्प्ट रहता है हमारा इसमें। अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बाकी गॉड नोस क्या होगा। ओके, तो ये है, इसको मैं स्किप करूंगी अभी के लिए। पहले जल्दी से चलते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। करने का मन कर रहा है लेकिन नहीं, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसमें 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 2 ये आ जाएगा, 51 लाना है, 2 दिन 4 4 पंजे 20, 20 10, ओके, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, नहीं 11 पंजे 55, और 2 दूनी 4, यस 55 एंड 4। और उसके बाद क्या आएगा, 6 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 6, नहीं 3 त्रिका 9, और ये 2 11, डिवाइड करेंगे इसको 6 से, 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग, इसको 22 से, 22 2 पॉइंट समथिंग, और इसको 22 से 0.1 समथिंग। ठीक है, और ये 0.3 होगा। बड़ा कौन है इसमें, ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, ये ए ग्रेटर है बी से। उसके बाद माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, तो ऑफकोर्स इसमें ए ग्रेटर है बी से। उसके बाद प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इसमें 3 इंटू 3 इंटू 7 है, तो इसमें ऑफकोर्स 9 और 7 हो जाएगा डायरेक्टली। और 98 14 7 98 होता है, 7 दूनी 14, 14 और 14 ही आ गया, तो 7 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स, और ये 0 पॉइंट समथिंग। तो इसमें से ऑफकोर्स बड़ा तो यही आएगा, बी ग्रेटर है, एक से बी ग्रेटर है ए से। और क्या है, ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, नो रिलेशनशिप। उसके बाद ये भी डायरेक्टली होगा, नो रिलेशनशिप। उसके बाद फिर हम इसको बाद में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 years 6% पर एनम इज इतना है, 300 सिंपल इंटरेस्ट है, 6 दूनी 12 इंटू पी अपॉन 100 है, तो इक्वल्स टू है ना, ये 100 टाइम्स, और ये 3 चौक के 12 है ना, तो 25 टाइम्स, ये 2500 प्रिंसिपल आ गया एट द सेम रेट। सेम रेट कितना है, 6% है ना, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 150, 150, फिर 150 पे 6%, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 5 या 3 त्रिका 9,
90 आ गया, सॉरी 9 ही आएगा, तो ये 309 आ जाएगा ये। उसके बाद ये बाद में करते हैं। यस, 02725, इसके आगे क्या हो सकता है, 0 इंटू 1+2 होगा, और 0 इंटू जितना भी हो, 7×21 +4, और ये कितना होगा, इंटू 3+1, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, इंटू 2+3, 2×2 4, 4 और 3 7, यस ये हो रहा है। और ये कितना हो सकता है फिर, इंटू 4+5, 25×100, 105, यस। और उसके बाद 10, 21, 55, 91, 247। पहले तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, 11, 5 में से 1 4, 5 में से 2 3, 34, 11 में से 5 6, 11 में से 5 6, और यहाँ पे बचता है 8 में से 5 3, 36, नहीं नहीं नहीं, इंटू 2+1, इंटू 21, 3 आती निकम, 3 दूनी 6, 63 में से माइनस कितना हुआ है, 5 और 3 8, इंटू 3 माइनस का 8। ये मुझे कुछ क्रिटिकल लग रहा है, मैं बाद में करूंगी, इसको स्किप ही करते हैं अभी के लिए। 1 3 7 15 31, 7 दूनी 14, 3 3 9, नहीं, 1 प्लस का 2, इसमें प्लस का 4, फिर प्लस का 8, प्लस का फिर 16, फिर प्लस का इसमें आना चाहिए 32, है ना, 2 1 2 1 3 3 3 6, 63 आना चाहिए। उसके बाद ये मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ, हो तो जाएगा। ये करते हैं फटाफट, 283 इंटू 56, है ना, 6×3 = 18, 8×4 = 49, और 6×2 = 12, 4 16, इंटू 5×3 15, 5×8 = 40, 1 41, 5×2 10 और 4 14, 8 9 5 14, 6 7 1 8, 4 1 5, 15848। उसके बाद 252 ऐड कर देंगे, 8 2 10, 5 4 9 1 10, और 8 2 10 11, 5 1 6, और ये 16100 डिवाइड करेंगे 20 से, तो 2 8 16, ये 805 समथिंग आएगा। उसके बाद 456 डिवाइड करेंगे 24 से, इंटू 38, है ना, तो 24 एकम 24, और उसके बाद फिर 1 और 4 में से 2 2, 216, 24 9 जा, हाँ 9 टाइम्स जाएगा, 19 और 38, 38 और 19, 8 9 72, 9 3 27, 27 7 7 14, 34 342, और 8 और ये 3, तो 2 8 और 4 12, 3 3 6 1 7, है ना, 722, और फिर 364, 4 2 6, 6 2 8, 7 3 10, इसमें से माइनस करेंगे 958, 16 में से 8 8, यहाँ पे बचता है 7, 7 में से 5 2, 1, 128, नहीं 428, नहीं नन ऑफ दीज आ रहा है, लेकिन इसमें कर लूँ वापस से, क्या ज़्यादा टाइम दे रही हूँ मैं इसको, खैर 456 और 24 इंटू 38, तो ये 19 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, 12 3 36, 36, उसके बाद 4 5 4 9, 12 8 96, 38 और 19, 9 8 72, 9 3 27, 27 और 7 34, 8 और ये 3 2, 8 और 4 12, 3 3 6 1 7, 722, 364 ऐड करेंगे, 4 2 6, 7 6 2 8, 7 3 10, माइनस करेंगे 958, तो इसमें 16 में से 8 8, यहाँ पे बचता है 7 में से 5 2, और 10 में से 9 1, 128, जो कि नन ऑफ दीज आंसर है। ये नन ऑफ दीज वाले में फंस जाते हैं। 32 माइनस 50 कितना होगा, 10 में से 2 8, और ये 18 डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये 9 2 जा -2 आ जाएगा। एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, -2 इंटू 7 ऑफ 3, मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसमें जाते हैं 32 माइनस 50, दैट इज माइनस का 18,
डिवाइड करेंगे 9 से, इंटू 7 त्रिक 21 है, माइनस करेंगे 9 और 4 13, 13 छिंग 78, तो ऐसा है, ठीक है। 9 दूनी 18, 21 दूनी 42, 42 और माइनस का 6, उसके बाद यहाँ पे 38 है ना, 38 प्लस माइनस माइनस ही होएगा, और 6 2 8 है ना, 4 माइनस का 10 आ जाएगा आंसर। उसके बाद 674, 519, 9 और 4 13, 7 1 8 1 9 और 6 5 11, माइनस करेंगे 4, 13 में से 7 6, यहाँ पे बचता है 8 में से 5 3, 11 में से 4 7, 736, माइनस करेंगे 19 का स्क्वायर 361, तो 5, 13 में से 6 7, और यहाँ पे बचता है 6 में से 3 3, 375। उसके बाद 14% अपॉन 10 इंटू 25, तो 5 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, 2 7 सा 7 पंचे 35 इंटू 3/2, x इक्वल्स टू 840 है ना, यस। तो 5 टाइम्स ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 टाइम्स, 5 एकम 5, और ये 5 चौके 20। कुछ तो इशू हो रहा है इसमें, वेट अ मिनट। 14 आउट ऑफ 100 इंटू 250 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 150 इक्वल्स टू 840, ठीक है। तो एक से एक कैंसिल, ये एक से ये कैंसिल, 5 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, ठीक है। तो 14 छिंग 84, 15 चौके 60, और 4 इंटू 20 आउट ऑफ 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 65 आउट ऑफ 100। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी लड़की है, मतलब ये 12 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 13 टाइम्स, ठीक है। 12 और ये 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 6 3 2 5, 156 प्लस x अपॉन 100 इंटू 150 इक्वल्स टू 210, माइनस करेंगे 156, 10 में से 6 4, यहाँ पे 0 54, ये कैंसिल 3 टाइम्स, 3 एकम 3, 3 अठे 24 इंटू 10, नहीं इंटू 10, नहीं सॉरी 2, 18 दूनी 36, 6 सते 42, 1 43, 43 बाई इंटू 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, तो 31 3 4, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 9 4 13, 2 1 3, और ये 1333 प्लस 464, 4 3 7, 6 3 9, 4 3 7, और ये 1797। उसके बाद 2 4 6 2, वो माइनस के 12 में से 7 5, यहाँ पे 5 15 में से 9, 15 में से 9 6, 65 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 13 में से 7 6, 665। अब क्या है 25, 25 दूनी 50, 50 और 4 54, 54 बटे 25 प्लस 5 15, 16 17, 17 बटे 5, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 54 प्लस 17 पचे 85, 5 4 9, 8 और 5 13, डिवाइड करेंगे 25 से, 25 पंजे 125 है ना, 25 पंजे 125, और फिर 14, हाँ ये ठीक है। उसके बाद क्या है 2 दूनी 4 1 5, 5 तिया 15, माइनस 4 एकम 4 1 5, 5 बटे 4 है ना, तो 4 ये 4 पंजे 20, माइनस का 5, 15 बटे 4 आ जाएगा। क्या चल रहा है 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 इंटू 6, तो ये 5 तिया 15, 15 माइनस 5 बटे 4, तो 15 चौके 60 माइनस 5 कितना हुआ 55, 55 बटे 4, तो 4 एकम 4, और फिर 4 तिहाई 12, 13, 12 बचा कितना 3, 13 3 होल ये 3/4, ये हो गया। उसके बाद क्या है ये है, हाँ जल्दी से करना यार, इसमें 8 आ जाएगा एलसीएम, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 बटे 8 ये, 8 3 24, 24 और 5 29, 29 बटे 8 ये है, सॉरी 4, तो 22 ये हो गया, 29 9 2 11, 2 2 4 1 5, 51/8 आ गया। उसके बाद इंटू 1/17, 17 तिया 51, 3 बटे 8 आ गया आंसर। उसके बाद 15 और 16, 6 5 11, 1 1 2 1 3 31,
और 3 3 6 पंजे 30 है ना, माइनस का 9 तो यहाँ पे आ गया 21 माइनस का, फिर 5 माइनस माइनस प्लस 5 1 6 26, 26 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 22। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इतना है, अभी टाइम टेकिंग हो सकता है। ओके, ए जो है फिल करता है टैंक 20 मिनट में, बी जो है फिल करता है 30 मिनट में, और सी जो है एम्प्टी करता है 15 मिनट में। तो ये 60 आ सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है। तो ए बी एंड सी आर केप्ट ओपनली सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट इन ईच, हाउ मेनी मिनट विल बी द टैंक बी फिल्ड? ओके, तो 3 2 5, पहले ये 3 भरेगा, फिर ये 2 भरेगा, फिर ये 4 खाली करेगा। 3 2 5, 5 में से 4 1, तो ये टाइम लेगा अप्रॉक्स 180 मिनट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसके लिए? DI। यस, एडिडास टोटल सेल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ प्यूमा? देखिए यहाँ पे पेजेस मिलेंगे क्या? हाँ, ये खाली है। एडिडास का टोटल सेल इज व्हाट परसेंट ऑफ प्यूमा? एडिडास का टोटल सेल, ओके, एडिडास 35 78 और नहीं सॉरी 35 28 28 एंड 63 एंड 74। 8 5 4 9, 8 और 9 17 3 20, 3 2 5 5 2 7 7 7 14 14 और 6 20, 200 ये आ गया। और प्यूमा का टोटल सेल, प्यूमा बीच वाला है 18 78 78 और 76, 8 8 24 24 और 36, 7 7 14 7 21 1 22 22 और 3 25 250। तो एडिडास का टोटल सेल ये कितना परसेंट है प्यूमा की टोटल सेल का? तो 80% है। फाइंड द रेशियो ऑफ सेल ऑफ रीबॉक इन 6 एंड 7। रीबॉक का सेल 6 में 70 और 7 में 64, 4 7 और 6 13 134 टू द सेल ऑफ प्यूमा इन 7 एंड 8, 5 6 7 और 8। प्यूमा 8 और 6 14, 7 7 14 1 15 154, 3 से काटेंगे 3 6 12, 3 7 14, 3 7 14, 3 67 2 is to 77। फाइंड द एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय रीबॉक इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। ओके, 50 ये हो गया, 70 ये हो गया, उसके बाद 64 ये और 76, नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, 50 70 64 और ये 41, 4 1 5 6 4 10 10 7 17 17 और 5 22 225। एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स 225, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 6 24 56 पॉइंट समथिंग 24, फिर आता है 4 6 24 1, फिर 25 आएगा 56.25। एडिडास सेल इन 2006 इज व्हाट परसेंट ऑफ एडिडास एवरेज सेल इन ऑल द 4 ईयर्स? एडिडास का एवरेज सेल कितना है? 4 पंजे 20 50, और एडिडास का सेल 2006 में 228 और ये 50 इंटू 100, तो ये 2 टाइम्स 28 दूनी 56%। रीबॉक टोटल सेल इज व्हाट परसेंट? रीबॉक का टोटल सेल ये कितना परसेंट लेस है टोटल सेल ऑफ प्यूमा? 25 लेस है प्यूमा से, इंटू 100, तो ये 10%। उसके बाद है, ये हो गया। अब दूसरा वाला क्या था? ये था टोटल स्टूडेंट कितना है? 1000, मतलब 10,000 है, 100 में से लेना है A B C D एंड E। टोटल स्टूडेंट्स इसमें 100, इसमें 100 है, इसमें 250 और इसमें 300 और इसमें 200 और इसमें 150, इतना ले लेते हैं। उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स, और इसमें बॉयज़ कितने हैं? 20% है, तो 20 बॉयज़, गर्ल्स जो हैं वो ये 80 हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट A B एंड C टुगेदर। A B एंड C 3 1 4 4 2 6 650। By what percentage number of students school A and B are more than the student of school C?
ए और बी के स्टूडेंट्स 2 और 1 3, 350, और सी से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है इंटू 100 है ना, तो ये 3 एकम 3 16.67% आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ए बी एंड सी टुगेदर। 250 का 25% ना, 3/4 हमें निकालना है। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और फिर ये 625 है ना। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 6 12, 1 13, 1375 है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। और इसमें कितना है 800 और 300 में कितना है 35, मतलब कि 65%। तो 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, 1950, तो 5 लास्ट में आ रहा है 4625। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए बी एंड सी टुगेदर टू द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल डी एंड डी टुगेदर। ओके, बॉयज हैं 20 80 और फिर यहाँ पे 250 इंटू 1/4 आ रहा था 62.5, मतलब कि 625 लिख लेते हैं अभी के लिए 625, और यहाँ पे 200 और 800 लिख लेते हैं, और 300 टू एवरेज नंबर ऑफ बॉयज 300 का कितना 35%। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 1 10, 1050 ये है। तो 5 5 2 7 6 2 8 और 1875 का एवरेज, ये मुझे नहीं लगता हो पाएगा। 3 छक 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 625 इस टू, और डी और ई का एवरेज, ई में 10% है तो इसमें 150 हुआ गर्ल्स, सॉरी बॉयज 150 हुए, तो 1500 में से 150, 0 10 में से 5 5, 4 में से 1 3, 1350 ये, और 50% इसका मतलब कि 1000, 0 0 5 3 2 2350 2350। 25 एकम 25 नहीं हो पाएगा, 25 9 225, फिर 25 चौके 94 75 94। अब तो नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने मार्क किया था अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो कि इजी थे, मुझे वही चूज करना था इसके बदले। चलिए, अब तो पॉसिबल नहीं है कुछ करना। 30 क्वेश्चंस इसमें और 40 समथिंग उसमें हुआ है, या 39 नहीं 40 हुआ है टोटल। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। इतने में करीब 75 तो करना था, 65 रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गया है। चेक करना पड़ेगा क्या रॉन्ग हुआ है, क्योंकि वो मैं फ़ोन में चेक कर लूँगी। इसमें परसेंटाइल तो पता नहीं, मैं इसमें पता नहीं चलती है परसेंटाइल। मैं आप इन कमेंट कर दूंगी कि मेरी परसेंटाइल क्या रही है। इसमें 65 मेरा स्कोर है, और आई होप कि आप सबका और अच्छा है, क्योंकि जो 70 अटेम्प्ट है, अगर 70 स्कोर रहता दैट वाज गुड इनफ। मुझे रीजनिंग में नहीं लगा था कि कुछ इनकरेक्ट होगा, और मुझे डेफिनेटली वो चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रियल एग्जाम में मुझे ये चीज़ें नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है, और इसमें तो नहीं दिखेगा, मैं फ़ोन में देख के बताऊंगी आपको कि मेरी क्या मिस्टेक हुई है और कहाँ पे मैंने मिस किया है और मेरा परसेंटाइल क्या रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो चलिए वाइंड अप करते हैं ये सेशन। जिनका एग्जाम हो चुका है प्लीज़ अपना अटेम्प्ट शेयर करना, और आपका एग्जाम कैसा हुआ, जो मुझसे डेली जुड़े हैं और जो प्रैक्टिस भी कर रहे थे मेरे साथ, तो प्लीज़ अपना अटेम्प्ट शेयर करना। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो लगता है जिनसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, प्लीज़ अपना स्कोर आप शेयर करना या फिर अटेम्प्ट शेयर करना, इसका टेस्ट का एंड एग्जाम का ऑल्सो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। जिनका एग्जाम कल है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, और आप अच्छे से एग्जाम करना। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मेरा भी स्कोर अप्रॉक्स आप लोग जैसा ही है, मैं कोई प्रो तो हूँ नहीं। तो चलिए ठीक है, जिन्होंने अच्छे मेहनत की है आई होप उनका सिलेक्शन हो, और जिनका जो अभी बिगनर है वो अच्छे से मेहनत करे, ताकि नेक्स्ट ईयर उनका सिलेक्शन हो जाए। जो बिगनर है उनको कोई भी डाउट आए, तो मैंने जो कुछ भी फेस किया है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, उस टाइम पे तो इतना अवेलेबिलिटी नहीं था, तो मैं उनको शॉर्ट वन टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दे सकती हूँ कि वो एक बार ही प्रिपरेशन करे और वो एक बार में ही सिलेक्शन ले ले, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिगनर हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाली हूँ, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑन पर्सनल टेलीग्राम ऑल्सो। और सेकेंड थिंग,
वो मुझसे मेल आईडी के थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हैं। मैंने मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो रहती है। तो बस यही था आप लोग के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।